हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज का मेरा ये जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो रिगार्डिंग है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से कोविड-19 की वजह से हम सब लॉकडाउन हो चुके हैं और 3 मई तक और उससे भी 2 वीक का एक्सटेंशन अभी भी लॉकडाउन में हुआ है। तो ऐसे में हमको अगर किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कैसे परचेज़ करेंगे। तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है डीमार्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आज मैं जो भी रिव्यू दे रही हूँ वो डीमार्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिव्यू देने के लिए मैंने आज ये वीडियो प्रिपेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए मैंने साइन इन कर लिया है। अब मैं डीमार्ट की एप्लीकेशन को ऑन करती हूँ। देखिए, डीमार्ट की एप्लीकेशन को जैसे ही ऑन करेंगे तो मैंने जैसे यहाँ बताया था 3 डॉट से आपको 2 ऑप्शन पहले मिलेंगे, या तो रजिस्टर करना है या साइन इन करना है। मैं साइन इन कर चुकी हूँ। तो उसी 3 डॉट में 4 ऑप्शन और मिल रहे हैं। साइन इन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद उसमें जब सबसे पहला है माय अकाउंट। माय अकाउंट में उन्होंने माय प्रोफाइल दिया हुआ है सबसे पहले, जहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहो तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है एड्रेस बुक। आपको एड्रेस फीड कर लेना है सबसे पहले, ताकि आप मतलब मल्टीपल एड्रेस भी यहाँ फीड कर सकते हो। एक से ज्यादा जगह पर आप अपना सामान अगर भेजना चाहते हो तो जैसे आपकी मम्मी के यहाँ आपकी कोई फ्रेंड है या इस तरीके से आप उसमें मल्टीपल एड्रेसेस डाल सकते हो। तो यहाँ पर एड्रेस में डिलीट का ऑप्शन भी दिया है और उसमें चेंज का ऑप्शन भी दिया है, वो भी आप कर सकते हो और नया एड्रेस भी आप फीड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अच्छे से तैयार कर लेनी है। आपका एड्रेस बुक है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर माय ऑर्डर का एक ऑप्शन दिया है। तो माय ऑर्डर में अभी मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर दे चुकी थी मैं, इसलिए ये यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप करोगे तो वो शो नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ऑर्डर दिया हुआ था, तो यहाँ ऑर्डर नंबर, परचेज की डेट, टोटल अमाउंट, पेएबल मोड जो था वो सीओडी। वो 2 ऑप्शन दे रहे थे, एक सीओडी हो सकता है और एक पहले से आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। अभी वो उन्होंने बंद किया है क्योंकि काफी सारी प्रोडक्ट उनकी जो है वो होती नहीं है। तो पेमेंट अगर पहले से हो जाए तो फिर वो रीअम्बर्स करना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। तो उन्होंने एक ही मोड रखा है सीओडी का। अब सीओडी में भी वो कार्ड और कैश दोनों अलाउ करते हैं, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है और हम सब कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत में है। तो उन्होंने ये सहूलियत के लिए ये ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। उसके नीचे डिलीवरी की डिटेल है, क्योंकि एड्रेस चेंज हो सकता है यहाँ डिलीवरी का। इसलिए ये एड्रेस यहाँ दिया है कि कौन से एड्रेस पर उन्होंने डिलीवरी प्लेस किया था, वो कौन सी डेट पे और कौन से टाइम स्लॉट में किया था, वो भी मतलब ऑर्डर देने का डेट और ऑर्डर डिलीवरी का डेट वो दोनों यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नीचे ऑर्डर की समरी है जिसमें कार्ड का टोटल, सब टोटल, डिलीवरी चार्जेस और वो सारी चीजें दी हुई है। यहाँ एरो दिया है, वहां क्लिक करके हम ऑर्डर की समरी को देख सकते हैं, मतलब ऑर्डर में क्या मंगवाया था, कितनी क्वांटिटी का था और कितने रुपए का था, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हो गई ऑर्डर की डिटेल। यहाँ से मैं बाहर निकल जाती हूँ। आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहो तो ओल्ड पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है। ओल्ड पासवर्ड डालिए, न्यू पासवर्ड डालिए और सेव चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर ये हो गई माय अकाउंट की बात। माय अकाउंट के अलावा भी उन्होंने माय ऑर्डर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माय ऑर्डर जो मैंने आगे आपको दिखाया, सीधा यहाँ से आपको माय ऑर्डर में जाना है तो भी आप जा सकते हो। क्विक रीऑर्डर्स में भी आप जा सकते हो। अगर आपने सर्च करके फीड की हुई चीजें मंगवाई होगी, जैसे कि मैदा लिखा हुआ, ओट्स लिखा हुआ, तो लिखकर अगर आप कोई चीज मंगवा रहे हो तो यहाँ पर क्विक रीऑर्डर में आपको वो चीजें, वो नाम आपको दिखाई देंगे, जिससे कि आप सिंपली उस पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट पे जा सकते हो। तो सीधे सीधे वो ऑप्शंस यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो साइन आउट का ऑप्शन है। अगर आपको इस एप्लीकेशन का कुछ काम नहीं, ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, तो आप साइन आउट कर सकते हो, ताकि आप अगेन साइन इन करोगे और वापस से इस एप्लीकेशन को यूज करोगे। तो ये हो गई बात। यहाँ 3 डॉट से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, वो आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद 3 लाइंस पे जाइएगा तो यहाँ पर आपका नाम, आपका एरिया, आपका पिन कोड वगैरह दिया है। उसके नीचे उन्होंने दिया शॉप बाय कैटेगरी का ऑप्शन।
ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे 3 जगह से उन्होंने ये ऑप्शन दिए जहाँ शॉप बाय कैटेगरी हम कर सकते हैं। यहाँ से एक दिया है डायरेक्टली आप यहाँ से शॉप बाय कैटेगरी कर सकते हो। दूसरा नीचे होम बटन पे आप क्लिक करोगे तो उनका जो मेन लेआउट है डीमार्ट के एप्लीकेशन का वो खुलेगा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अलग-अलग तरीके से कैटेगरीज बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे बताया आपको दूसरा ऑप्शन है होम पर क्लिक करना। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करोगे तो ये पूरा उसका लेआउट जो है वो इस तरीके का आ जाएगा आपके सामने। उसमें जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर व्यू ऑल कैटेगरी दिखता है, मतलब ऊपर आपको दिखेगा शॉप बाय कैटेगरी और नीचे व्यू ऑल कैटेगरीज दिखेगा। तो आपको उसको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये दूसरा तरीका है शॉप बाय कैटेगरी का, जिसमें वही सेम कैटेगरीज शो करेगी जो सीधा डायरेक्ट हम ऊपर 3 लाइन से जाकर शॉप बाय कैटेगरी में जा सकते हैं। मतलब डी मार्ट ग्रोसरी, ग्रोसरी, डेयरी एंड बेवरेजेस, पैकेट फूड, biscuits and cookies, snacks and farsans, home and kitchen, detergent and cleaners, personal care, skin care, baby and kids and specials। तो यही सेम कैटेगरी आपको यहाँ 3 लाइन से शॉप बाय कैटेगरी में भी शो करती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका मैं दिखाती हूँ। आप बॉटम लाइन पे आ जाइए, जहाँ होम बटन है उसी के पास 4 डॉट दिए हुए हैं स्क्वायर में, तो उसको आप क्लिक कीजिएगा। तो उसको क्लिक करोगे तो भी यही पोर्शन ओपन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं अभी होम बटन पे हूँ, वो होम का जो बटन है वो ग्रीन शो कर रहा है, दैट मीन्स कि अभी वो एक्टिव है। उसके पास जो 4 डॉट है वो एक्टिव नहीं है। मैं उसको जैसे ही क्लिक करूंगी वो एक्टिव हो जाएंगे और वहां से भी मुझे यही शॉप बाय कैटेगरी जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए शॉप बाय कैटेगरी के। दूसरा मैं तरीका दिखाती हूँ कि सिंपली आप यहाँ होम बटन जो दिया है वहां से 2 तरीके से आप परचेज कर सकते हो। पहला तरीका है, ऊपर आप देखिए आपको क्या चाहिए लिखा हुआ है, दैट इज अ सर्च ऑप्शन, जहां मैग्नीफायर ग्लास दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो एक कर्सर दिखाएगा और वो कर्सर शो करता है कि आपका यहाँ पर जो सर्च बटन है वहां पर आप क्या लिखना चाहते हो। तो आप जो भी लिखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ शुगर। तो मैंने जैसे ही शुगर लिखा और सर्च किया तो जितनी भी वैरायटीज शुगर से रिलेटेड डीमार्ट के पास होगी वो सारी वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला उन्होंने लिखा है कमिंग सून, मतलब कि अभी वो है नहीं अवेलेबल। तो दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं कि जो प्रोडक्ट है उसका जो इमेज होता है वो इमेज शो करता है। उस इमेज के पास जो ग्रीन बटन दिखता है आपको, ग्रीन स्क्वायर के अंदर एक ग्रीन डॉट है, तो वो एक सिंबल है जो कि वेजिटेरियन फूड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर वो रेड हो दैट मीन्स कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड को रिप्रेजेंट करता है। उसके पास ही उन्होंने वो जो पर्टिकुलर आइटम है उसका नाम और उसकी क्वांटिटी कितनी है वो शो की है। बस प्लस आप देख सकते हो कि नीचे भी उन्होंने उसकी क्वांटिटी शो की है। उस क्वांटिटी के पास वो एड टू कार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके ऊपर उसका एमआरपी लिखा है, एमआरपी के नीचे डीमार्ट का प्राइस लिखा है और उसके नीचे आप कितना सेविंग करते हो ये तीनों चीजें वहां पर मेंशन की हुई होती है। तो जैसे मैंने सर्च के ऑप्शन में शुगर लिखा है तो शुगर से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो करेंगे। तो आप सिंपली सर्च करके भी प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको जो चीजें चाहिए, जैसे कि आपने ग्रोसरी की जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी कार्ट में चीजों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप शॉप बाय कैटेगरी करेंगे तो ये पूरे पूरे चांसेस है कि आप उन चीजों को भी अपनी कार्ट में डाल दोगे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप फालतू खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप सर्च के ऑप्शन से ही आप प्रोडक्ट को जो है वो एड टू कार्ट कीजिए या फिर जो परचेज करना है उसमें सर्च के ऑप्शन का उपयोग कीजिए। लेकिन उसके लिए ये होगा कि आपको आपके प्रोडक्ट का जो स्पेलिंग है वो प्रॉपर आना चाहिए। अगर गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सुगर मैं ऐसे लिखती हूँ और सर्च करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ये जस्ट गलत स्पेलिंग है और उस गलत स्पेलिंग से भी वो वहां पर पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए, वी डिड नॉट फाइंड एनी रिजल्ट्स फॉर शुगर, डिड यू मीन शुगर, वो आपको रिप्लेसमेंट भी दे रहा है तो आप उसको यस कर सकते हो, राइट। पर हो सके वहां तक आप अपनी इंग्लिश की वोकेबुलरी जो है वो अच्छी खासी रखिए, ताकि आप जो चीज अपनी कार्ट में डालना चाहते हो उसी को आप यहाँ पर
डाल सको या सर्च कर सको। तो ये एक ऑप्शन हो गया कि सर्च का ऑप्शन से आप सीधा सीधा प्रोडक्ट को कार्ट में डाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है शॉप बाय कैटेगरीज, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी कैटेगरी बनाई है कि जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपकी जरूरत की जो चीजें हैं वो तुरंत ही आप अपनी कार्ट में ऐड कर सको। अगर कोई उनकी स्पेशल ऑफर होती है तो वो सबसे पहले वो शो करती है, और उसके बाद उन्होंने दूसरी कैटेगरी बनाई है मंथली एसेंशियल की, जो कि जरूरी है ही, हमको परचेज करनी ही पड़ेगी, वो ऐसी चीजें हैं। उसके नीचे उन्होंने दूसरे ऑप्शन दिए है प्रिवेंटिव केयर और मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, और उसके नीचे आप अगर जाओगे तो होम एंड पर्सनल केयर दिया हुआ है। इन सब में सबसे ज्यादा एसेंशियल कौन सी चीज होती है, तो मंथली एसेंशियल्स होती है, जिसमें उन्होंने दाल एंड राइस, फ्लोर एंड ग्रेन्स, मसाला एंड स्पाइसेस को डाला हुआ है। तो आपको अगर मंथली एसेंशियल्स की ही परचेज करनी है तो आप उसी में जाइए और उसमें आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर दाल एंड राइस दिया हुआ है, तो जैसे ही मैं दाल एंड राइस पे क्लिक करूंगी तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है दाल, होल पल्सेस राइस, फ्लोरिंग ग्रीन्स, ड्राई फ्रूट्स, कुरमुरा एंड पोहा, पाउडर्ड मसाला, होल स्पाइसेस, शुगर, सॉल्ट, जैगरी एंड उपवास की चीजें। तो आप यहाँ से जाकर सिंपली आपकी मंथली एसेंशियल चीजें जो होती है उसको भी अपनी कार्ट में डाल सकती हो, तो इजी हो जाता है हमारे लिए चीजों को चूज करना, कार्ट में डालना, जिससे समय भी बचता है और हमें जो चाहिए वो आसानी से मिल भी जाता है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया है। और तीसरा तरीका है सिंपली आप यहाँ से नीचे शॉप बाय कैटेगरी में चले जाइए, और इन्होंने कुछ कुछ इमेजेस उससे रिलेटेड दी हुई है, नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो काफी सारी मिक्स एंड मर्ज चीजें इसमें दी हुई होती है, जैसे पैकेज फूड है तो पैकेज फूड में वो हर चीज आएगी जो पैकेट में मिलती है और आप जनरली रेडी टू ईट होती है या फिर जिसको प्रिजर्व किया गया होता है, ऐसी चीजें होती है। तो यहाँ पर आप शॉप बाय कैटेगरी भी कर सकते हो। अब जो नीचे 4 डॉट वाला ऑप्शन था वो था शॉप बाय कैटेगरी का, उसके पास आपको दिखाई देगा कार्ट का ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आपका व्यू कार्ट है। आपने अगर कार्ट में कोई चीजें डाली होगी तो वो यहाँ पर शो करेगी, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर शॉप बाय कैटेगरी मैंने आपको शो कर दिया है। उसके बाद का ऑप्शन है रिफंड टर्म्स एंड पॉलिसीज, तो वो शो नहीं करता है, जिससे कि हमको पता नहीं चलेगा कि इनकी रिफंड की पॉलिसीज क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। उसी के नीचे उन्होंने दिया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो भी शो नहीं कर रहा है, नॉट फाउंड दिखा रहा है, जिससे कि हमको पता नहीं चले कि FAQ क्या है इसका। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको कैसे अपडेट रखनी है, आपकी जितनी भी चीजें एसेंशियल उनके बारे में भी मैंने आपको शो किया। तो आई होप कि आपको इसके जो की फंक्शंस है वो समझ में आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे मैंने जो ऑप्शन लिखा है, उस वक्त मैंने साइन इन नहीं किया हुआ था, अभी मैंने साइन इन कर लिया है, तो एक और ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है जो कि लिस्ट का ऑप्शन है। आप नीचे चले जाइए, नीचे चले जाओगे तो आपको दिखाई देगा होम बटन, उसके बाद 4 डॉट है और उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि लिस्ट का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो। तो लिस्ट का ऑप्शन किस लिए काम में आता है, तो ये इसलिए काम में आता है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्रिएट लिस्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर किचन लिखती हूँ, मतलब किचन से रिलेवेंट जो भी प्रोडक्ट होगी वो मैं इस लिस्ट में डालूंगी। तो मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ जिसको क्या नाम दे हम, जिसको होम केयर का नाम दे देते हैं हम, चलिए, और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लिस्ट मेरी तैयार हो चुकी है। नाउ मुझे सिंपल क्या करना है, होम पर जाना है, मान लीजिए कि दाल एंड राइसेस है जो मेरी किचन से रिलेवेंट है। तो यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रोडक्ट दिखाई देगा, प्रोडक्ट का नाम दिखाई देगा, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो दिखाई देगा, वो किस कैटेगरी का है, वेज है नॉन वेज है वो भी शो करेगा, उसकी प्राइस भी शो करेगी, और एड टू कार्ट का ऑप्शन दिया है। उसी के नीचे जहां पर आपकी इमेज दी हुई है प्रोडक्ट की, उसके नीचे एड टू लिस्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो जो लिस्ट का ऑप्शन था जहां पर मैंने हाउ टू क्रिएट लिस्ट बताया था वो खुल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो किचन से रिलेटेड है, तो मैं किचन वाले पे क्लिक कर दूंगी और सेव टू लिस्ट करूंगी। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया था वो यहाँ पर इस लिस्ट में सेव हो जाता है।
तो ये देखिए इस तरीके से क्या होगा कि किचन से रिलेवेंट जितनी भी प्रोडक्ट मैं परचेज करती हूँ तो मैं उसको वन बाय वन ऐड टू लिस्ट करके मेरी एक लिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ जिससे कि मैं डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर सकती हूँ। तो यहाँ होगा ये कि जो भी आप यहाँ पर डालोगे कुछ चीजें ऐसी होती है जो मंथली बेसिस पर हमको परचेज करनी होती है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि मुझे बार बार जाना और उसको ऐड टू कार्ट करना उसकी जगह पर मैं यहाँ अपनी जो लिस्ट है उस लिस्ट में जाकर उन सभी चीजों को चूज करके सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर सकती हूँ। आ जाए तो देखिए वो ऐड टू लिस्ट हो चुका है। दूसरा एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसको हम ऐड टू लिस्ट करते हैं, उसको भी किचन वाले में ही हम डाल देंगे सेव ऐड टू लिस्ट। अब हमको क्या करना है कि लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं वो अगर देखनी है तो नीचे जाके लिस्ट के ऑप्शन को ओपन करेंगे जहां पर दो लिस्ट दिखा रहा है। तो मैं किचन का अगर ओपन करूंगी तो किचन वाली लिस्ट में कौन सी आइटम है आप देख सकते हो। मैंने एक मूंग दाल डाला था और एक तुअर दाल डाला था। अब वो डालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रखनी है जितनी की आपकी एसेंशियल जरूरत हो, वरना ये हो जाएगा कि सिंपल आप ये लिस्ट सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दोगे तो हो सकता है आपको 500 ग्राम की जरूरत थी और आपने ऐड टू लिस्ट 1 kg की हुई है तो वो 1 kg का परचेज हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल जब आप अपना लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तब। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर भी किचन का जो लिस्ट है उस लिस्ट में कितनी आइटम्स है वो भी वो शो कर रहा है। ऊपर वाले में 0 क्योंकि एक भी चीज हमने उसमें नहीं डाली है और किचन वाले में 2 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये सारे जो ऑप्शन है ये कार्ट वाला ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन और फंक्शन मैंने आज आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आई होप कि आपको डीमार्ट की एप्लीकेशन की जितने भी फंक्शंस है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।